इतने हिंदू भाई है जो बेरोजगार है, उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उनको सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो फ्री में? उनको पेट्रोल फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम हिंदूवादी सरकार कहते हो उनके लिए सुविधा भी करो ना। हिंदुओं के मंदिरों पे टैक्स क्यों है, मस्जिदों पे कौन लेगा? ये चाहते हैं कि पूरा जमीन को अपने हाथ में कर लूं, हम मुसलमान को बाहर कर दूं। राष्ट्रपति भवन में मस्जिद है और 3 राष्ट्रपति मुसलमान हो चुके हैं। जब तक ये सरकार रहेगी, अगर कोई राष्ट्रपति मुसलमान बन के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। हिंदू धर्म के अनुसार मैं मस्जिद में नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता, कोई जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा क्या? संशोधन से क्या दिक्कत है आपको? हमें कहाँ दिक्कत है, हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं, हम तो हिंदू हैं। हर मंदिर सरकार का नियंत्रण पे नहीं है। बहुत सारे मंदिर है जहाँ से पैसा मिलता है ज़्यादा, जो ज़्यादा कमाई होता है मंदिर में, ये सरकार नियंत्रण करता है। उनके खाता बंद हो जाएगा अगर इनको सनातन बोर्ड बना के देगा, सरकार बना के नहीं देगा। जो सरकार कहता है मैं हिंदूवादी सरकार, मैं बीजेपी सरकार, मैं हिंदुओं का पक्ष में सरकार, वो सरकार हिंदू भाई के लिए क्या काम करा? चलिए मुसलमान के लिए नहीं करो, मुसलमान विरोधी सरकार हो, खुद कहते हो आप, मैं नहीं कहता हूँ, सरकार कहता है। मगर मेरे इतने हिंदू भाई है जो बेरोजगार है, उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उनको सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो फ्री में? उनको पेट्रोल फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम हिंदूवादी सरकार कहते हो उनके लिए सुविधा भी करो ना। हम खा लेंगे। वो एक भाई ने मुझे कल बोल दिया ये लोग पंचर बनाते हैं, ठेले लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ठेले पंचर लगा के खा लेंगे, मगर मेरे सनातनी दूसरे भाई को तो दो। 140 करोड़ की आबादी है, सरकार 140 करोड़ की आबादी जो है उन सबको जॉब देगी। सबको नहीं, जो काबिल है। काबिलों को मिल नहीं रही है जॉब। कहाँ मिल रहा है? हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का हो, जो इंसान काबिल तारीफ है, जॉब नहीं मिल रही। भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने कब ऐसा बोला कि मैं हिंदू की सरकार हूँ? पहले पूछो मुल्ला जी से, पूछो कब देखा इन्होंने टीवी डिबेट में, कब संसद भवन में बोला, कब पूछा कि मैं हिंदुओं की सरकार है? कब बोला, एक बार बताएं। अरे वो उसका नहीं, जवाब दूसरी नहीं, वो बात कर रहे हैं। नहीं, ये सुनो, क्या है, हिंदुओं की सरकार है। सुनो मेरी बात। बोलता है, तुम खुद बोले बीजेपी सरकार। ये उसके बीजेपी सरकार है, पार्टी एनडीए है सरकार है वो। पार्टी है वो, एनडीए सरकार, पार्टी है वो, बैसाखी का नहीं, सरकार, पार्टी है, बेकार की बात मत करो। बैसाखी का सरकार है वो। मुस्लिम सरकार, नेहरू जी, कांग्रेस की हर सरकार जगह तुम्हारी मिल सरकार जाएगा। थी, कांग्रेस की सरकार तुम्हारी सरकार की, जो वफ का इसने इंतजाम कर दिया। किसका? नहीं, वफ का जो इंतजाम करा ना, किसने करा? ऐसा कांग्रेस ने। किसने करा? कांग्रेस ने चलो, मैंने तो जवाब दे ही नहीं रहे तुम। चलो बीजेपी सरकार जवाब मेरी, तो कांग्रेस दो। तुम्हारी। और नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कब हिंदू मुसलमान की बात करी? अरे भैया, अभी सौगात है, मोदी लिया है तो इनके पेट में दर्द हो गया, हिंदुओं को क्यों नहीं दिया नौकरी? हिंदुओं को क्यों नहीं? सवाल है कि सौगात है, ईद लेके आ गए, होली का क्यों लेके आए? जवाब दे रहा हूँ। कर्नाटका के अंदर 4% मुस्लिमों को, मैं मुस्लिम बोल रहा हूँ, 4% मुस्लिम, उनको आरक्षण दे दिया, तू दे दिया, तब तो नहीं कही ये मेरी सरकार है। तब क्यों चलेगा ना, चलेगा पिछवाड़ा दिखा के। ऐसे बंदे ऐसे पिछवाड़ा दिखा के भग जाते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता। 4% मुस्लिम को, हिंदुओं को नहीं। अब ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की सरकार है। अरे भैया कैसे आप लोगों के लिए कुछ करें तो करने नहीं देते। ये 3 तलाक का बिल आया, आपके लिए आया, ठीक है, जितने भी कानून आए हैं सबका सहयोग मिला है। यूपी के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेके आती है, वो सबके लिए इक्वल लेके आती है। पढ़ाई लाती है, शिक्षा लाती है, स्वास्थ्य लाती है, सब इक्वल लाती है। कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा। मगर इन लोगों को भैया पत्थर मार के भग जाना है क्योंकि इनको मानना ही नहीं है। ये संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। आप बताओ, अभी बता रहे थे मुल्ला जी 40 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यक है। कांग्रेस एक वोट दे गई, अल्पसंख्यक 0.72% जैन है हमारे भारत में अंदर, वो अल्पसंख्यक नहीं है। ये 40 करोड़ वाले अल्पसंख्यक है। कैसे ये 100 करोड़ भी हो जाएंगे, ये अल्पसंख्यक ही रहेंगे। दिवाली पे पटाखे बैन करने के लिए कौन बोलता है? किस पार्टी ने यहाँ पे दिल्ली में बैन किसने किया 11 साल से? आप बताओ, इस दिवाली में बता रहा हूँ, दिल्ली में पटाखे बैन करके दिखा दे कोई। अरे भैया, हिंदू विरोधी सरकारें रही हैं, अपने दिखाया उन्होंने दबदबा। अब आप बताओ, सुनो, शुरू से 1947 से कांग्रेस ने राज करा, 55-60 साल उन्होंने राज करा, ठीक है। आप बताओ कि हिंदुओं के मंदिरों पे टैक्स क्यों है, मस्जिदों पे कौन लेगा? आप बताओ, मस्जिद उस दायरे में कब आएगी? मस्जिद कितना टैक्स दे रही है? अरे हिंदुओं के 4 मंदिर में बता दूं ना, इतना टैक्स दे रही है। राम मंदिर पे इतना टैक्स आ रहा है। ये राम मंदिर जो पिछले 2 साल से 2022 में उसका उद्घाटन हुआ है, आप बताओ, 2 साल से इतना टैक्स आ रहा है। मशीनें खराब हो गई हैं। एक मस्जिद बता दो पूरे भारत के अंदर। मैं विपक्षी से पूछना चाहता हूँ, एक मस्जिद बता दो जो इतना टैक्स दे रहे हैं। यही बैठ के नोट गिन रहे हैं वहाँ पे, मशीनें खराब हो गई है। कोई न्यूज पे नहीं आया जो मशीन खराब हुई है।
कहीं कोई टैक्स नहीं आ रहा मंदिरों से। देख लो जाके। ये सब हवाई में बात हो रही है बस। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने कौन सा कल्याणकारी काम करा है? और जब कांग्रेस के समय वक्फ बोर्ड आया था तब से इतनी प्रॉपर्टी उसके पास कैसी आ गई कि वो तीसरे नंबर पे है? इतनी प्रॉपर्टी जमीन आई कहाँ से? लोगों ने दिया, उसको दान किया, लोगों ने दान किया। वो दान की जमीन है, किसी के सरकार की एक भी जमीन नहीं है, सब दान किया वो जमीन है। जनता कहने कहीं भी दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड की हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। ये चाहते हैं कि पूरा जमीन को अपने हाथ में कर लूं, हम मुसलमान को बाहर कर दूं, यही चाह रहे मोदी का। ऐसा कहा उन्होंने कहीं? कहीं नहीं है, बिल में पूरा यही है मामला कि मुसलमानों का पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन। आपने क्या क्या बदलाव होंगे बिल में वो पढ़ा है पूरा? अरे अभी तो नेता लोग नहीं पढ़ पाया तो हम लोग क्या? चलिए छोड़िए, क्या बदलाव होगा वो भी छोड़िए, ठीक है, किसकी जमीन थी वो भी छोड़िए, वक्फ का मतलब क्या है वही बता दीजिए। वक्त का मतलब ये है कि भाई जो जमीन है उसमें सर्वे हो, जो सही हो। सर्वे हो, वक्फ का मतलब क्या है? जमीन पे पूरा पता लगे वो जमीन कितनी किसकी है, क्या है। जमीन किसकी है, क्या है, वक्फ का मतलब वो है। हाँ, और क्या? ऐसा है। क्या है भाई साहब? वफ जैसे मेरे माता पिता है, जमीन वफ कर दी, गरीबों की नहीं, मिस्किनों की नहीं है कि कोई रह सकता है इसमें। वफ बोर्ड वो होता है, वफ बोर्ड वही तो खिलाया जाएगा। जैसे आज मेरे पापा ने जमीन मुझे नहीं दी, नाराज हो गए, वफ कर दी, वो कि गरीब रहेंगे इसमें, ये नहीं रहेगा। वफ बोर्ड वही खिलाता है वफ बोर्ड। अच्छा, सहमत है वक्फ बिल से? सहमत तो नहीं है, बाकी मैडम जो होगा देखा जाएगा, बाकी सरकार जो लग रहा चाहे। है कि कल्याणकारी काम होगा मुसलमानों के लिए, ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। महिलाओं को मौका दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मिलेगा तो अच्छी बात है। आप मुझे बताइए वक्फ का मतलब क्या है? देखो जी, वक्फ का मतलब होता है कि उसको दान, अपने मतलब दान की जाए, दान की गई जमीन है ना, अपनी इच्छा से, मगर जिसका वो मालिकाना हक है ही नहीं, वो कैसे दान कर सकता है? अब आप बताओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, मगर वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? साबित करो ना कि यार वो हमने दान किया है और ये हमारे पूर्वजों ने दान किया है। ये थोड़ी मतलब होता है कि आपने कह दिया कि ये हमारी है तो वो आपकी हो गई। अभी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, संसद हो गया, उनके ऊपर उठ रहा है कि वो वक्फ का है। वही ना, वो तो चांदनी चौक को आके बोल देंगे कि ये वक्फ का है। भाई आप ये साबित करना पड़ेगा कि ये है। क्यों हो रहा है कि जो मुसलमान है वो वक्फ के संशोधन जो हो रहा है उसमें सहमत नहीं है? वो सहमत इसलिए नहीं है कि उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी। जो मनमानी करते हैं ना, वो मनमानी खत्म हो जाएगी, इसलिए क्या सहमत। कर रहे हैं मुसलमान? भारत का, ये भारत का भला चाहता होगा। ठीक है ना, वो ठीक है ना, अगर भारत का है ना तो भी कानून के दायरे में रहेगा ना भाई। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हम उसको कानून बना रहे हैं, जो जायज है वो आपकी है। भरोसा नहीं है लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं है? का भरोसा नहीं क्यों है? नहीं है? अब वो उन्हीं से पूछा जाए ना। आपका भरोसा क्यों नहीं है भाजपा सरकार पे? ओवैसी बोलते हैं हमको सरकार पे भरोसा नहीं है। भरोसा है, मगर अब ये नहीं पता ना सरकार की क्या मंशा है, क्या पास करे बाद में। सरकार को कितने समय हो गया? सरकार, भाजपा सरकार को कितने समय? जो वक्फ बोर्ड के पास जिस जमीन का कागज नहीं है तो सरकार अपने अंडर में ले सकती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार अगर जो अच्छी चीज़ है उसको कहेंगे अच्छा है, और जो गलत है वो तीन तलाक अच्छा था बुरा था? देखो, मुसलमानों को सिर्फ विरोध करना है बीजेपी का और खासकर मोदी जी का। मुद्दा ये है मेन, बस हो गया। उनको नहीं जमते हैं मोदी जी, क्योंकि वो सही निर्णय लेते हैं। भाई वो देखिए, जीएसटी लगाए तो एक जात पे थोड़ी लगाए हैं, टोटल लगाया कि जो जीएसटी के दायरे में आएगा वो जीएसटी भरेगा। उन्होंने नोटबंदी की तो सिर्फ एक आदमी के लिए थोड़ी की। भाई उनके फैसले ऐसे हैं कि काम अच्छे होने चाहिए। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, वो चाहते हैं कि हाँ इंडिया की विकास हो। मेन बात ये है, और कुछ लोगों को नहीं जमती उनकी चीज़ें। लेकिन ये सवाल फिर मुसलमानों की तरफ से उठाया जाता है कि नवरात्रि पे ये बात क्यों आती है कि मीट की दुकानें बंद कर दो, होली पे ये बात क्यों आती है कि घर से बाहर मत निकलना, ये क्यों आता है कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे? सारे कायदे कानून मुसलमानों के लिए क्यों है? अच्छा, आप ये बताओ, अगर हमारा जुलूस निकल रहा है, आप पत्थर मारोगे, आप पत्थर तो सीधी सी बात है ना कि आप अंदर रहो। भाई आप हमारी खुशियाँ नहीं देख सकते हो, हम तो आपकी खुशियाँ देखते हैं। वो आदमी अमरनाथ जा सकता है, हाँ, वो आदमी वैष्णो देवी जा सकता है, वो आदमी गुरुद्वारे में पगड़ी बांध के जा सकता है, लेकिन मस्जिद में कभी नहीं जा सकता। ये मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। कौन? जो कहता है मैं सबकी सोचता हूँ, सबका विकास करता हूँ। आज तक तुमने देखा उसको कहीं मस्जिद में? राष्ट्रपति भवन में मस्जिद है और 3 राष्ट्रपति मुसलमान हो चुके हैं। जब तक ये सरकार रहेगी, अगर कोई राष्ट्रपति मुसलमान बन के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आपको लगता है ओवैसी जी मंदिर जाएंगे या चर्च में जाएंगे या गुरुद्वारे जाएंगे? जब उसको सभी धर्मों का ओवैसी नहीं। लगता है, सुनो मैं ये कह रहा हूँ, जब उसको
सभी धर्मों से आस्था है तो उसको जाने में क्या दिक्कत है? ओवैसी जी को सब धर्मों से वो आस्था सपोर्ट नहीं नहीं है। करते उसके आदमी। नहीं वो उसका पर्सनल मैटर है भाई। पर्सनल क्यों है? वो वो सारे भी- देश का है, ये क्या वो सारे देश का है। भैया वो एक धर्म का भी है, अपने धर्म का भी मैं यही है। अरे रुक तो जाइए, सुनिए ये बताइए, ये अभी कह रहे थे कि नहीं जा, सुनिए ये कह रहे नहीं जा सकते। जितने भी प्रधानमंत्री हुए सारे दरगाह, सारे अजमेर जो दरगाह वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं ना, चादर भेजते कि नहीं भेजते? अगर मोदी जी को आस्था नहीं होती तो वो चादर क्यों भेजते? सारे प्रधानमंत्री चादर भेजते ना। मोदी जी ने भी चादर भेजी ना, तो ये कैसे कह रहे कि नहीं मानते? ये तो ओबीसी जी, सुनिए ओबीसी जी जा सकते हैं मंदिर? वो भेष बदल के पगड़ी बांध के जाता है, जैसे उसके धर्म के अनुसार चलना पड़ता है, ऐसे इनके धर्म के अनुसार भी जाके राष्ट्रपति भवन में मस्जिद है वहाँ जाके चादर चढ़ा दो। जो जिसके समुदाय की संपत्ति है वो उनके पास रहनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के। उन्हीं की रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा ठोकने की वफ की है वो। अरे दावा तो कोई भी ठोक रहा है, कल को राज्यसभा में सब कुछ पास हो जाएगा, कल को हम भी मान रहे हैं ना कि वो ठोक देंगे, राज्यसभा में दावा ठोक देंगे। वहाँ भी आप कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। कौन से मंदिर ने दावा ठोका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा है या ये गुरुद्वारा हमारा है? तो ये तो हमें अभी पता आप नहीं, खुद इसकी बोले कल जानकारी राज्यसभा में दावा तमिलनाडु के अंदर नहीं ये हमें जानकारी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट है। आपने बोला कि कल जाके राज्यसभा में दावा ठोक हाँ, देंगे। दावा नहीं, याचिका दायर करी जाती है कानून के तहत। अरे तो कानून वाला है, तू तो बता दे हर बात। मैं बोल रही हूँ, संशोधन से क्या दिक्कत है आपको? हमें कहाँ दिक्कत है? हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं, हम तो हिंदू हैं। भाई साहब अभी इतने प्यार से कह गए कि मोदी कौन जी ओवैसी यहाँ मंदिर? नहीं, मोदी जी मंदिर नहीं जाते, वो मस्जिद नहीं जाते। भैया पहली बात, हिंदू धर्म के अनुसार मैं मस्जिद में नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता। कोई जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा क्या? मैं अपने धर्म को मानने वाला हूँ, मगर दूसरे धर्म को हमने गिराने की कोशिश नहीं करी है। आप किसी धर्म का बुराई भी नहीं करी है उन्होंने। मुझे एक बाइट दिखा दो मोदी जी की कि हाँ कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ या हिंदुओं की सरकार हूँ। भाई उन्होंने कहा भारत की जनता मेरी 140 करोड़ की जनता मेरी जनता है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ लेके चलने वाले हैं। अगर उन्होंने किसी को मकान दिया है तो सबको दिया है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदुओं की सरकार हूँ। मगर हाँ ओवैसी जैसे जब कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, देखो जी मैं तुम्हारे रहनुमा हूँ, अरे भाई तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता है ना, तब किसी के पेट में दर्द। अखिलेश यादव खुल के कह देता है कि 80-20 अरे भाई किस तरीके से तुम 20% को अपने साथ लेके चलो, और 20% नहीं है भैया, 140 में 40 करोड़ है। अब आप बताओ, ये वही अल्पसंख्यक है जो अल्पसंख्यक वर्ड ये कांग्रेस द्वारा प्रयोजित है, वो ही लेके आया है। ये 40 करोड़ होकर के भी कितने अल्पसंख्यक ऐसा वर्ड देंगे कि इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। वो जहाँ भी बोलेंगे मैं अल्पसंख्यक हूँ, भाई किस हिसाब से जैन 0.72% है, 1% भी नहीं है, वो है अल्पसंख्यक। पारसी, जैन, बुद्धिस्ट ये है अल्पसंख्यक। अरे भाई कभी तो बाहर आ जाओ, कभी तो सच बोल लो, हमेशा झूठ बोलना है। फिर कहते हैं मोदी जी खराब है। अरे भाई तुम भी खराब हो, आप हकीकत को झुठलाते हो, कभी हकीकत नहीं मानना चाहते। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है मुझे जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।